सर आपको एक बात बताऊं सर, जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना सर, अनसक्सेसफुल, सर ये हमारे कोर्स की बहुत बड़ी हार्श रियलिटी है सर। इतनी बड़ी हार्श रियलिटी अगर मैं आपको नंबर्स के अंदर आर्टिकुलेट करके बताऊं तो सर आप देखिए 7,931 बच्चे जो हैं वो इस बार सीए बन गए। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 15% मोर और लेस मैं बोल सकता हूं कि अप्रोक्सीमेटली 15% बच्चे जो हैं वो सीए बने। लेकिन सर उससे बड़ी रियलिटी क्या है सर, अदर वे राउंड भी देखना पड़ता है सर। 85% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्क्रीन के ऊपर सर अनसक्सेसफुल देखा। दैट मींस दिस इज द बिगेस्ट हार्श रियलिटी ऑफ आवर कोर्स। एंड सर आपको पता है सर, ये रिजल्ट के दिन ना हमारे पास ना दोनों तरीकों के बच्चों के मैसेजेस आते हैं सर। कुछ बच्चे मैसेज करते हैं सर हम सीए बन गए सर, वो बहुत खुश होते हैं सर, हम भी उनको खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं सर। वो बोलते हैं वो हमारी जर्नी में हम आगे बढ़ सकते हैं सर। अब हमें बताइए सर, हमें आगे सर कैसे जॉब ढूंढनी है, हमारे करियर में हमें क्या करना चाहिए सर, हमें गाइड कीजिए। उन उन चीजों के लिए बच्चे गाइडेंस मांगते हैं सर, हमें खुशी होती है वो देखकर। लेकिन सर दूसरी जगह पे सर हमारे पास उन बच्चों के मैसेजेस भी आते हैं जो अपनी मार्कशीट बेचते हैं और मार्कशीट में लिखा होता है सर अनसक्सेसफुल। एंड सर वो बच्चा जब मैसेज करता है ना सर, वो बच्चा सिर्फ बताने के लिए मैसेज नहीं करता कि सर हम फेल हो गए या फिर हम पास नहीं हुए या फिर हमने अनसक्सेसफुल देखा। वो ये बताने के लिए मैसेज नहीं करता सर, उसका एक फॉलो अप क्वेश्चन होता है सर, अब हमें आगे क्या करना चाहिए, व्हाट्स नेक्स्ट। सर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा सर, हमें क्या करना चाहिए सर, एवरीथिंग सीम्स सो ब्लैंक राइट नाउ सर, हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं सर, ये रिजल्ट ऐसा कैसे आ गया, इतनी ज्यादा हमने मेहनत करी थी सर फिर भी हम पास नहीं हुए। बच्चा प्रोसेस करने में टाइम लगा देता है सर। बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं सर जो इमीडिएटली बोलते हैं सर अभी हमारे से फोन पे बात कर लीजिए सर, अभी हमारे साथ कॉल पे बात करिए सर, हमें अभी 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 इमीडिएटली किसी की जरूरत है, किसी से बात करने की जरूरत है, सो दैट वी हैव अ क्लियर विजन, क्लियर डायरेक्शन। सर जो पास हो गए सर उनके पास तो एक डायरेक्शन है कि सर जॉब करनी है या फिर प्रैक्टिस करना है या फिर किसी और करियर लाइन में जाना है या बिजनेस करना है। लेकिन सर जो हम बच्चे सर इस लूप में फंसे हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो भैया देखो, आपको ना सबसे पहली चीज मैं यहां पर बोलना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना। सर आपके बड़े भाई की तरह मैं आपको बता रहा हूं सर, सबसे पहले तो सर आप 2 से 3 दिन का ब्रेक डिजर्व करते हो। सर आपने अभी देखो आईसीआई ने कितना ज्यादा, मतलब यहां पर आईसीआई ने कितना ज्यादा एएफएम का पेपर टफ बनाया, उसके बाद आईसीआई ने रिजल्ट भी पहले अनाउंस कर दिया, फिर डेटा ब्रीच की एलिगेशन सामने आई, तो आप यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, मतलब आपने बहुत सारी चीजें फेस करी है इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में। हमें पता है ये अटेम्प्ट बहुत ज्यादा टफ था, बहुत ज्यादा यूनिक था, बहुत ज्यादा अलग था। तो मेरे को पता है आपने बहुत ज्यादा यहां पर इस अटेम्प्ट के अंदर सफर किया है, आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। सर आप 2 से 3 दिन का ब्रेक तो डिजर्व करते हो। एंड सर 2-3 दिन का ब्रेक लेने के बाद सर फिर उसके बाद बच्चों का एक क्वेश्चन भी है सर, व्हाट्स नेक्स्ट, हमें करना क्या है, तो मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। 2 दिन का ब्रेक आप डेफिनेटली लेना, लेकिन सर आपको आगे करना क्या चाहिए सर, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। बिकॉज सर 85% जो स्टूडेंट्स है ना, दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ आवर कोर्स। तो सर सबसे पहले तो ना सर आपको एक क्वेश्चन पूछना है खुद से। सर सबसे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर क्या हम एएफएम की वजह से फेल हुए या फिर हमें एक दूसरे सब्जेक्ट ने लेट डूबा। सर एएफएम में तो क्या दम था, एएफएम में तो सर 40 मार्क्स आ गए, आईसीआई ने ग्रेस व्रेस दे दिया, 40 मार्क्स आ गए। लेकिन सर हम अदर सब्जेक्ट में फेल हो गए, जैसे कि ऑडिट में सर 35 मार्क्स रह गए। ऐसी बहुत मार्कशीट्स देखी है मैंने, बहुत मार्कशीट्स देखी हैं कि बच्चे डॉट 40 पे एएफएम में पास हो रहे हैं लेकिन ऑडिट में फेल, एफआर में फेल या फिर ग्रुप 2 के किसी और सब्जेक्ट में फेल। अगर आप एक ऐसी कैटेगरी में आते हो जो एएफएम की बजाय किसी और सब्जेक्ट की वजह से फेल हुआ है, देन डेफिनेटली यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, आपको खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि सर क्या हमारी मेहनत अप्रोप्रिएट थी। सर क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं सर, कोई टीचर या फिर कोई आपका दोस्त तो कोई नहीं बता सकता आपको कि आपने कितनी मेहनत करी थी, कितनी मेहनत नहीं करी थी। सर आप खुद से ये क्वेश्चन पूछोगे ना, दिल से पूछना, दिल से क्वेश्चन पूछना कि क्या मैंने अप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड मेहनत करी थी। अगर आपका आंसर आता है हाँ, तो भैया ठीक है, फिर उसके उस केस में हमें स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा। मतलब दो चीजें होती हैं कि अगर आपने मेहनत करी है लेकिन आपने स्ट्रैटेजिकली मेहनत नहीं करी, तो आपको स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है, आपको एक डायरेक्शन के अंदर मेहनत करनी है। दूसरा, अगर आपका आंसर आता है नहीं सर मेरे को पता है सर हमने इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करी थी सर, इससे ज्यादा मेहनत मैं कर सकता था, तो भैया यू हैव योर आंसर, आपके पास आपका जवाब है, आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपका जवाब आता है सर मेहनत तो मैंने बहुत की थी लेकिन सर फिर भी पास नहीं हुआ, तो भैया डेफिनेटली उस केस में ना सर आपको एक डायरेक्शन के अंदर मेहनत करनी जरूरत है। हो सकता है आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन स्मार्टली मेहनत नहीं कर रहे, तो वो स्मार्टली मेहनत करने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत है। तो वो सारी चीजों के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। तो भैया यहां पर ये सारी डिटेल में अगर आपको डिस्कशन करनी है तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वन ऑन वन गाइड करने के लिए रेडी हूं। सर अब दूसरे बच्चे ऐसे सर जो बोल रहे हैं कि सर हम एएफएम की वजह से फेल हुए, सर हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स में पास हैं, सर हम एएफएम की वजह से फेल हुए, सर हमें एएफएम में क्या करना चाहिए, व्हाट्स नेक्स्ट इन एएफएम।
सर हमें पता है एएफएम बहुत ज्यादा टफ आया था, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप बाकी सभी सब्जेक्ट्स में पास हो, यानी कि 45 50 55 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली कुछ आए, या फिर कोई सब्जेक्ट आपका एग्जेम्प्ट हो गया, लेकिन सर एक एएफएम ऐसा सब्जेक्ट है सर जो आपका एग्रीगेट लेड हुआ या फिर जो आपका ग्रुप 1 लेड हुआ, तो भैया उस केस में आपको एएफएम के अंदर ऑब्वियसली सर हमें स्ट्रैटेजिकली चलने की जरूरत है, हमें एएफएम में मेहनत करने की जरूरत है सर, हमें एएफएम में मे 26 लेवल के पेपर की तैयारी करने की जरूरत है। तो सर व्हाट्स नेक्स्ट, हमें करना कैसे है सर, मे 26 लेवल की तैयारी हम एएफएम में कैसे करेंगे, हाउ टू मैनेज एएफएम, सर ये एआई बेस्ड क्वेश्चंस हम कैसे मैनेज करें, तो इसके ऊपर ना आपका एएफएम की तैयारी आपकी कैसे होनी चाहिए, इसके ऊपर सर स्टे ट्यून्ड, मैं एक डिटेल्ड प्लानर अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आने वाला हूं। उस डिटेल्ड प्लानर में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि सर आपको एएफएम को मैनेज कैसे करना है। एंड इसके अलावा भी मैंने रिसेंटली सर, मैंने शायद कल या परसों एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाला था, जिसके अंदर मैंने आपके लिए कुछ सरप्राइज लेके आया हूं मैं, कि आपको एएफएम में मे 26 जैसे पेपर को अगर आपको मैनेज करना है तो आपको तैयारी कैसे करनी है, उसके ऊपर भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन करी थी। कुछ अच्छी अच्छी चीजें, एआई बेस्ड क्वेश्चंस, अनटैप्ड एरियाज, ठीक है, अनटैप्ड एरियाज यानी कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स जिनके ऊपर आईसीआई ने आज तक क्वेश्चन नहीं बनाया, उनके ऊपर हमने खुद क्वेश्चन बनाए हैं, वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मास्टर लेवल क्वेश्चंस हम आपको एआई वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भैया आपको बहुत सारा कंटेंट हम प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप एक बार जाकर वो वीडियो भी देख लेना। और इसके अलावा एक एएफएम के ऊपर डिटेल्ड प्लानर मैं लेके आऊंगा, डिटेल्ड स्ट्रैटेजी मैं लेके आऊंगा, और ऑब्वियसली उस स्ट्रैटेजी के अंदर जो मैंने आपको कि एआई बेस्ड क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो चीज को मैं इंटीग्रेट करके ही आपका डिटेल्ड प्लानर मैं आपको बनाकर दूंगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है एएफएम में। तो भैया अब देखो, दो तरीके के बच्चे, अगर आप एएफएम की वजह से फेल हुए तो आपको मैं प्लानर देने वाला हूं, अगर आप एएफएम की बजाय किसी और सब्जेक्ट की वजह से फेल हुए, तो भैया डेफिनेटली फर्स्ट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि सर क्या मैंने मेहनत अप्रोप्रिएटली करी थी। अगर आपने मेहनत ही अप्रोप्रिएटली नहीं करी, अगर आपने पूरी जद्दोजहद लगाकर मेहनत की नहीं थी, तो देयर यू हैव योर आंसर। आपको खुद से सवाल पूछना है बस, फिर उसके बाद आपको डायरेक्शन के अंदर, सही डायरेक्शन के अंदर मेहनत करनी शुरू करनी है। लेकिन अगर आपने अप्रोप्रिएटली पूरी मेहनत करी थी, फिर भी आप फेल हो गए, फिर भी आप अनसक्सेसफुल रिजल्ट आपने देखा, तो भैया डेफिनेटली आप मेरे को ना एक बार व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा, तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए। मैं आपके साथ वन ऑन वन स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करने के लिए रेडी हूं, वन ऑन वन गाइड करने के लिए रेडी हूं कि आपको कैसे तैयार करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए। एंड सर एएफएम का ऑब्वियसली एएफएम का मैं मैनेज कर लूंगा, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड सर एक सिंगल क्वेश्चन मेरे पास ना कम से कम 20-30 बच्चों से आ चुका है ऑलरेडी, 20-30 स्टूडेंट्स ने अप्रोक्सीमेटली ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। और भी सर बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेजेस अभी आ ही रहे हैं व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप बार बार टिंग 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 पिंग करे जा रहा है। तो सर वो मैं आपको सर इसका भी एक आंसर दे देता हूं कि सर सिंगल ग्रुप देना है कि बोथ ग्रुप्स देने हैं। सर बोथ ग्रुप दे कि सिंगल ग्रुप दे, तो देखो अगर आप बोथ ग्रुप्स वाले स्टूडेंट हो और अगर आपको लग रहा है कि आपके हर सब्जेक्ट में सर ऐसे मार्क्स हैं सर 30s की लाइन में, 40s की लाइन में, तो भैया ऑब्वियसली यू नीड टू रीवैल्यूएट। शायद आपको ग्रुप 1 के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, मतलब किसी सिंगल ग्रुप के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। एंड सर इसके अलावा अगर आपको क्लियर नहीं है कि सर हम पास, मतलब हम बेसिकली हर सब्जेक्ट के अंदर सर अप्रोक्सीमेटली 55 52 53 ऐसे मार्क्स लाकर पास हो गए, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम बोथ ग्रुप्स दें या फिर सिंगल ग्रुप दें, यानी कि आपके हर सब्जेक्ट में 50 55 इतने कुछ मार्क्स आए एंड आपका बोथ ग्रुप्स में एग्रीगेट वगैरह रह गया, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, तो भैया आपको उस पर्टिकुलर केस में क्या करना है सर, आपको ना अभी तैयारी ये सोचकर करना है कि मैं बोथ ग्रुप्स ही अटेम्प्ट करूंगा, मेरे को बोथ ग्रुप्स अटेम्प्ट ही करने हैं, ये सोचकर आप चलोगे। लेकिन सर ग्रुप बाय ग्रुप आपको चलना है। ग्रुप बाय ग्रुप चलने का मतलब ये है कि सर सबसे पहले ग्रुप 1 की तैयारी करो, यानी कि जब आपका ग्रुप 1 अच्छे से तैयार हो जाए ना, उसके बाद ग्रुप 2 के ऊपर शिफ्ट करो। यहां पर क्या होता है ना, मैं आपको एक बात बताता हूं सर, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं, इवन मेरे फ्रेंड्स को भी मैंने ये प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते हुए देखा है। सर क्या प्रॉब्लम कि भैया ग्रुप 1 के अंदर हमने क्या करा सर, हमने एफआर एएफएम कर लिया, ग्रुप 2 में हमने डीटीआईडीटी कर लिया, लेकिन सर ग्रुप 2 का डीटीआईडीटी कर लिया, अब ग्रुप 1 में क्या है सर, ग्रुप 1 में हमने ऑडिट छोड़ दिया, ग्रुप 2 में हमने आईबीएस छोड़ दिया, यानी कि आपका ग्रुप 1 का भी 2 सब्जेक्ट ही पूरा हुआ और आपने सीधा ग्रुप 2 पे शिफ्ट कर लिया। इससे क्या होता है ना कि आपका ग्रुप 1 भी आधा प्रिपेयर्ड है और ग्रुप 2 भी आधा प्रिपेयर्ड है, और वो आधी तैयारी के साथ जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, तब आप क्या फेस करते हो कि भैया ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के अंदर ना सर आप पास तो हो रहे हो, लेकिन सर एग्रीगेट में रह गया, या फिर आप ग्रुप 1 में दोनों सब्जेक्ट्स में पास हो गए, ग्रुप 2 के भी दोनों सब्जेक्ट्स में पास हो गए, एक सब्जेक्ट ऐसा सर जैसे कि ऑडिट, और ग्रुप 2 के अंदर आपका आईबीएस, सर इनके अंदर फेल हो गए और दोनों ग्रुप रह गए। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। तो आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए सर, सबसे पहले आपको ग्रुप 1 अच्छे से पूरा करना है। जब आपका ग्रुप 1 100% रेडी हो जाए ना, फिर उसके बाद आपको ग्रुप 2 की तैयारी पे शिफ्ट करना है। अगर बाय चांस लेट्स से कि सर आपकी ग्रुप 1 ही अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पा रहा, आप सिर्फ ग्रुप 1 के ऊपर ही फोकस कर पा रहे हो, अब फिर जब आप ग्रुप 2 के ऊपर जाने लगे तब आपने देखा सर टाइम ही नहीं बचा, टाइम 20 दिन बचे हैं, टाइम 1 महीना बचा है, हमें पता है इस टाइम के अंदर ग्रुप 2 प्रिपेयर हो ही नहीं सकता, तो भैया सिर्फ ग्रुप 1 के ऊपर फोकस रहो और ग्रुप 1 को अच्छे से प्रिपेयर करो और क्लोज करो।
सो दैट मींस दिस इज अ क्वेश्चन जो ना आप अभी नहीं पूछ सकते खुद से कि सर मुझे बोथ ग्रुप्स देने कि सिंगल ग्रुप देने। सर ये ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेप डिसाइड करना है आपको कि सर हम कितने पानी में हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर हमारा ग्रुप 1 अच्छे से रेडी हो चुका है और हमारे पास सफिशिएंट टाइम है ग्रुप 2 रेडी करने का, तो भैया ग्रुप 2 में भी ग्रुप 2 की पढ़ाई करनी भी शुरू कर दो। दिस इज हाउ यू शुड बी डूइंग योर वर्क। एंड इसके अलावा सर अब इसमें क्वेश्चन ये आता है सर एग्जाम फॉर्म तो पहले आ जाएगा, तुम क्या करें? अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो भैया ये सोच रहा है कि भैया मैं ऑन द जर्नी डिसाइड करूंगा कि बोथ ग्रुप्स देने हैं या फिर सिंगल ग्रुप देना है, तो ऑब्वियसली आप अपना एग्जाम फॉर्म बोथ ग्रुप्स का भर के छोड़ दो। बाद में हम ये डिसाइड तो कर ही सकते हैं ना कि ग्रुप 1 ही देंगे। अगर आप बोथ ग्रुप्स ही दे रहे हो तो भैया वेल एंड गुड, बात खत्म, फिर आपने बोथ ग्रुप्स का एग्जाम फॉर्म भरा ही हुआ है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर। और अभी सर 2-3 दिन का आप ब्रेक ले लो और सर आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वन ऑन वन गाइड करने के लिए भी रेडी हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर, बाय बाय।